प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे जो अपनी शरारतों और शैतानी हरकतों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। गांव का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनकी शरारतों से परेशान न रहा हो। वे कभी किसी के घर से सामान चुरा लेते, तो कभी गांव के रास्तों में कांटे बिछा देते, कभी किसी के खेत में घुसकर फसल खराब कर देते, तो कभी दूसरों के पशुओं को खोलकर भगा देते। उनकी इन हरकतों से गांव वाले परेशान हो चुके थे। उनकी शैतानियों से गांव वाले ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता भी अत्यंत दुखी थे। जब भी कोई गांव वाला उनकी शिकायत लेकर उनके माता पिता के पास जाता, तो वे दोनों भाइयों को बहुत समझाते। वे कहते, बेटा, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, सब लोग तुमसे नाराज रहते हैं, तुम अच्छे बच्चे बनो, सबकी मदद करो। लेकिन दोनों भाइयों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वे एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। जब उनकी मां को यह पता चला, तो वे भागी भागी बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, मेरे दोनों बेटे बहुत शरारती हैं। गांव के सभी लोग उनसे परेशान हैं। मैं बहुत समझा चुकी हूं, लेकिन वे मेरी एक नहीं सुनते। आप कृपा करके उन्हें सही राह पर ले आइए, ताकि वे जीवन में सुधार कर सकें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो। तुम अपने दोनों बेटों को एक एक करके मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करूंगा। मां दौड़कर घर गई और अपने बड़े बेटे को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। लड़का न चाहते हुए भी महात्मा बुद्ध के सामने जा बैठा। महात्मा बुद्ध ने ध्यान से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, बताओ ईश्वर कहाँ है? लड़के ने यह प्रश्न पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो चुपचाप बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने कुछ क्षण रुककर फिर से कड़क आवाज में पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ईश्वर कहाँ है? अब लड़का घबरा गया। उसे लगा कि यह कोई गंभीर बात है जिसका उत्तर उसे नहीं पता, लेकिन उसने चुप रहना ही उचित समझा। बुद्ध ने तीसरी बार पहले से भी अधिक गंभीर स्वर में पूछा, बोलो, ईश्वर कहाँ है? इस बार लड़का बुरी तरह डर गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि कुछ भयानक हो गया है। डर के मारे वो तेजी से उठकर वहां से भागा और सीधे अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। बड़े भाई को हाफते हुए और डर के मारे कांपते देखकर छोटा भाई घबरा गया और पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे चले आ रहे हो? बड़े भाई ने हाफते हुए कहा, भाई, हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया गया है। छोटा भाई चौंक कर बोला, कैसी मुसीबत? बड़ा भाई भयभीत स्वर में बोला, तुम्हें पता है, ईश्वर खो गया है और सब लोग हमें ही इसका जिम्मेदार समझ रहे हैं। यह सुनते ही छोटे भाई की भी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब तो कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वो भी डर से कांपने लगा। दोनों भाइयों को लगा कि अब उनकी बहुत बड़ी सजा होने वाली है। उन्होंने उसी दिन से अपनी शैतानी छोड़ दी और अच्छे व्यवहार में लग गए। गांव वालों ने जब देखा कि दोनों भाई अब सीधापन और विनम्रता से रहने लगे हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी माता को भी अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले, तो कभी कभी टेढ़े मार्ग का सहारा लेना भी उचित होता है। बुद्ध ने सीधे उपदेश देकर उन शरारती बालकों को सुधारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक उपाय अपनाया, जिससे वे स्वयं ही डरकर सही मार्ग पर आ गए। ज्ञान और सद्गुण का प्रकाश हमें हमेशा अंधकार से बाहर निकालता है।